चुके हैं एकदम तैयार। तो चलिए अब चलते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। रात के बज रहे हैं 9 और बिल्कुल हमारे सामने ही माता रानी का भवन है। यार बच्चे छोटे कितने मासूम होते हैं, माँ के दर पे खड़े होकर पूछ रहे हैं कि पापा ये वैष्णो देवी है, पापा ये वैष्णो देवी है। तो चलिए जी माता रानी के दर्शन कर लेते हैं। प्रसाद लेने गए हुए हैं और मेरे बिल्कुल पीछे है भैरव बाबा के मंदिर जाने का रास्ता और बिल्कुल सामने है यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने की लाइन। तो चलिए मिलते हैं सुबह माता रानी के दर्शन करने के बाद। जय माता की, कैसे हैं सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह का नज़ारा देख सकते हैं माता वैष्णो देवी का, माता वैष्णो देवी के मंदिर। रात को खूब खुले खुले हमने दर्शन किए माता रानी के 2 बार। तो चैन से सो भी नहीं पाए माता रानी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि रात को ना ये था कि हम पुरानी गुफा के दर्शन कर लें। लेकिन जैसे ही हम दर्शन करके निकले रात को 9 बजे, उसके बाद ही जैसे ही गुफा खुल जाती है तो फिर हमने सोचा कि चलो बीच में जब खुलेगी गुफा फिर दर्शन कर लेंगे। लेकिन पता ही नहीं चला, जब जैसे बाहर पता करने गए तो पता लगा कि गुफा बंद हो चुकी है। मतलब ये था कि जैसे हम दर्शन करके बाहर आए हमारे तुरंत ही बाद गुफा खुल गई थी और उसके सही 1.5 घंटे बाद गुफा बंद हो जाती है। तो इसलिए हमें पुरानी गुफा के दर्शन तो नहीं हो पाए हैं। लेकिन हम माता रानी खुले खुले दर्शन करने के बाद सुबह हम आराम से उठे क्या है कि रात भर चैन से सो ही नहीं पाए, नींद ही नहीं आती माता रानी के दर पे आने के बाद। तो चेहरा भी आपको सूजा सूजा नज़र आ रहा होगा ना। तो कल ही हमारी रात को नींद पूरी हो पाई थी, क्योंकि रात को 1 बजे होटल में पहुँचे थे। फिर अगले दिन सुबह कटरा में हम 6 बजे उठ जाते, क्योंकि कहीं जाओ ना तो नींद पूरी नहीं होती। और फिर यहाँ भवन पे आने के बाद तो समझ लिया आप सो ही नहीं पाओगे, सामने माता रानी हो और फिर कहाँ नींद आती है। तो चलिए माता रानी के दर्शन को हमने खुले खुले रात को किए और उसके बाद हम चल देते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। तो सुबह 7 बजे हम निकल गए थे और निकलने के बाद देख सकते हैं 7 बजे का नज़ारा धीरे धीरे भोर होने लगी है। तो चलिए यहाँ पे सुबह सुबह का नज़ारा इतना खूबसूरत होता है ना कि आपको मन ही नहीं करेगा यहाँ से जाने के लिए। भाई ऐसा मौका कहाँ मिलता है सच में, जहाँ माता रानी बैठी हो और वहाँ पे आप एक रात बिता के आओ। तो समझ लिए इससे ज़्यादा खुशकिस्मत आप हो ही नहीं सकते हो। तो चलिए यहाँ पे रात सुबह सुबह का नज़ारा दिखाने को कितने लाइटों से हमारा माता रानी का भवन जगमगा रहा है। और यहाँ पे हम इंतज़ार कर रहे हैं रोपवे का। तो सुबह 7:30 बजे का वक्त था, हम 7 बजे आके लग गए थे बिल्कुल बगल में ही, समझ लीजिए पैदल आप आ जाइए, 5 मिनट लगते हैं रोपवे की लाइन के लिए। और रोपवे सही सुबह 8 बजे खुल जाता है। लेकिन आज पता नहीं क्या था कि थोड़ा सा लेट हो गया था, ये खुले था 8:30 बजे के आसपास। तो चलिए अभी सुबह सुबह को अच्छा खासा दिन निकल गया था। उसके बाद कहीं जाके हमारी लाइन चालू होती है। सबर का फल खत्म हुआ, सबर खत्म हुआ। की लाइन में पूरा 1 घंटा हम खड़े रहे और नीचे से इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। साइड में जो टीन लगी उसके नीचे जाली लगी हुई थी, जिसके नीचे खूब ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। इसकी वजह से सब जने खड़े खड़े यहाँ पे काँप रहे थे। जैसे ही भैरव बाबा की लाइन चलती है सब जयकारा लगाते हैं, भैरव बाबा की जय। आज 22 जनवरी थी और 22 जनवरी को माता रानी के भवन पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है। ऊपर भवन पे जाके तो और ज़्यादा ठंड लगेगी। और चेहरा तो हमारा सूज गया है पूरी तरह, क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं हो पा रही है और ठंड की वजह से ना हमारी जवान भी लड़खड़ा रही थी। और हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं रोपवे से। तो चलिए अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है रोपवे में। आपको ना थोड़ा सा अजीब सा लगेगा अंदर जाओगे ना, तब आपकी जो ट्रॉली चलती है ना, जब स्टार्ट होती है चलनी, तो ऐसा लगता है पता नहीं हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे सब कुछ खिसकता जा रहा है। जैसे सामने देखते हैं ना तो सब कुछ नीचे जाता है, हम ऊपर जा रहे होते हैं ना तो अजीब सा डर सा लगता है। पता नहीं लगता नहीं कि हम रोपवे में खड़ा, में ऐसा लगता है हवा में चल रहे हैं। और सामने ही भैरव बाबा का मंदिर नज़र आने लगता है जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते रहते हैं और नीचे सब कुछ खिसकता जाता है। मतलब क्या एक्सपीरियंस तो बस मेरा यही रहा कि रोपवे पे। और ये देखिए ठंड कितनी ज़बरदस्त है, सब ठंड से काँप रहे हैं, बिल्कुल पैक है सारे जने। इसलिए मैं तो सोल जैकेट ग्लव्स वगैरह सभी चीज़ें लेके गई थी। जनवरी की ठंड थी तो मुझे लग रहा था कि हाँ भी ठंड होगी, हो सकता है बर्फ़ भी पड़ जाए, लेकिन बर्फ़ तो नहीं पड़ी थी। और ये देखिए ट्रॉली में सब जने खड़े हुए बिल्कुल एकदम पैक हुए। तो चलिए पहुँचने वाले हैं भैरव बाबा के मंदिर। सिर्फ 3 मिनट में हम आगे भवन से भैरव बाबा के निकल गए। चलिए भैरव बाबा के करते हैं दर्शन। हाँ उधर बर्फ पड़ी है, ये छत छोटी कर दी ना यहाँ पे, पहले बड़ी छत
तो भाई एक बार जब भी माता रानी के दर्शन करने के लिए आप आइएगा तो रोपवे का जरूर एक बार प्रयोग करिएगा। सच में उसका भी अपना अलग ही आनंद है। पहाड़ों पे जब रोपवे चलती है ऊपर की साइड, ये नीचे की साइड उतरती है ना, तो उसका भी एक्सपीरियंस अलग ही होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीछे लगी हुई थी काफ़ी सारी लाइन। ये है भैरव बाबा का मंदिर, जहाँ पे एकदम ऊपर को दिख रहा है ना आपको, वहाँ पे ही भैरव बाबा का मंदिर है। माता रानी जब क्रोध में आके भैरव बाबा का शीश काटा था तो यहीं आके गिरा था, तो इसीलिए यहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर बनाया गया है। जब भैरव बाबा का शीश कट के यहाँ पे गिर जाता है तो भैरव बाबा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह माता रानी से क्षमा मांगते हैं। वे कहते हैं कि माता रानी आज के बाद तो बुरा इंसान में ही जाना चाहूंगा। तो माता रानी कहती है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है तो इसलिए मैं तेरे को आशीर्वाद देती हूँ। मेरे दर्शन जब तक पूरे नहीं होंगे जब तक तेरे दर्शन नहीं करेंगे मेरे दर्शन के बाद। तो इसलिए ये प्रथा चली आ रही है कि जब माता रानी के दर्शन करें तो उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन करने जरूर जाएं, जब ये यात्रा पूरी होती है। भैरव बाबा के आगे जो प्रांगण है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या ही नजारा है। सब अपना फोटो शूट करा रहे हैं, पहाड़ों को तो सुनना। देखो यहाँ पे सभी जने फोटो शूट कर रहे हैं। बादल ऊपर है और ये कितना सुंदर नजारा है। अरे नदी है, नदी भी है बीच में, वो सूखी बढ़िया है। ये देखो पहाड़ का और पीछे पहाड़ पे है बर्फ, वो सफेद सफेद नजारा नजर आ रहा है। और ये रहे चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़। भैरव बाबा के मंदिर पे काफी ऊंचाई पे भैरव बाबा का मंदिर निकल लिए हैं और चल रहे हैं नीचे अटकुमारी के। अटकुमारी में हमारा नंबर लगा हुआ, वही यहाँ पे बंदर बहुत है, सावधान रहेगा। प्रसाद से भैरव बाबा के खूब अच्छे से दर्शन करने के बाद वापस लौट लेते हैं हम रोपवे से, और रोपवे से नज़र आता है माता रानी का भवन। ऐसा लगता है ऊपर से जैसे कि माता रानी पहाड़ों की गोद में विराजमान है। इतना सुंदर दृश्य ना मन को लुभा रहा था। और बस रोपवे में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था डर सा, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे हम हवा में उड़ रहे हैं। पहले तो ऊपर की साइड जा रहे थे तो ऐसा लग नीचे खिसकता जा रहा है, और अब ऐसा लग रहा है सब ऊपर जाता जा रहा है, हम नीचे जाते जा रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस है भाई हमारे रोपवे से उतरने का। तो यहाँ से बस यही देखते जा रहे थे कि माता रानी का भवन कितना सुंदर नज़र आता है। पहाड़ों की गोद में सफ़ेद सफ़ेद माता रानी का भवन, यही रातों को नज़र आता है लाइटों से जलता हुआ जगमगाता हुआ माता रानी का भवन। तो चलिए कैसा लग रहा है, आपको भी पता लग रहा होगा रोपवे से हम जब नीचे उतर रहे हैं तो किस तरह माता रानी का भवन करीब आता जा रहा है। पाछड़ से पेलू છે આ લેફ્ટ સાઈડ લાલ મંદિર દેખાય ને ઝંડા જેવું છે એ હનુમાન દાદા મંદિર એટલે એની આમ રાઉન્ડ પર પાછળ છે ઘણો પાછળ જેવું છે ને આ રસ્તો દેખાય છે રસ્તો છે તે મંદિર મંદિર દેખાતો ખબર હા अब सही हो गया कॉल किया दीदी जैसे ही रोपवे का रुकने का वक्त आता रहता है ना, धड़कने तेज होती, बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। अब आप ये सोचो कि पहाड़ों की खाइयों में ये चल रही है तारों के द्वारा, तो कितना ही मतलब खतरनाक काम है। किस तरह इसको बनाया गया होगा, किस तरह इसका सारा मेजरमेंट किया गया होगा, भाई समझ में नहीं आता। और यहाँ पे देखिए सारे ही दर्शक की तरह खड़े हुए हैं, क्योंकि भाई इनको भी अब इनका राउंड है हमारे बाद। तो चलिए रोपवे से उतर चुके हैं। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद साढ़े में वापस से अपने भवन पे आ जाते हैं माता रानी के, और यहाँ पे बैठे हुए हैं जहाँ पे चाय नाश्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे क्रिश का और इनका, क्योंकि ये सामान लेने गए थे लॉकर से निकालने के लिए। तो वो सामान लेके आएंगे, फिर हम वापस से अपनी नीचे के लिए यात्रा स्टार्ट कर देंगे अपने होटल के लिए। और यहीं से बैठ के ना आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा मिलेगा भवन का। ये देखिए सामने ही नज़र आता है, चाय पीजिए, नाश्ता करिए, खाना खाइए, सारी सुविधा आपको यहीं भवन पे मिल जाती है। तो चलिए हमारी वापस से यात्रा स्टार्ट हो चुकी है होटल के लिए, और यहीं करते हैं वीडियो का एंड। रोपवे से जाके भैरव बाबा के दर्शन करने का एक्सपीरियंस हमारा आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। टाटा बाय बाय, जय माता दी।